आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो भाई मॉक टेस्ट नंबर 13 आ चुका है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का। दो मॉक टेस्ट जो पेपर होंगे उनके अनुसार बनाऊंगा कैसा क्या पेपर आया है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है। इनको हम बाद में करते हैं। यहाँ पे देखो, इस फार्मूले के ऊपर मैंने कहा था, आज मैंने जो एक वीडियो बना के डाली है जिसमें हिंदी इंग्लिश जीके इन सारी चीजों के बारे में बात की है, उसमें मैंने बताया था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे दिया तो हमारा फार्मूला होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इन सेकंड नंबर। ठीक है, हमें ये दे दिया कितना 50-40, यहाँ से हमें दे दिया एचसीएफ, हमें निकालना है एलसीएम। तो 12 से भाग करो, 12 तिया 12 चौक 48, 12 दूनी 420 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, फोर्थ क्या क्या रखा है। 5% प्रति वर्ष की दर से कुछ धनराशि निवेश की जाती है। वार्षिक संयोजन को ध्यान में रखते हुए 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इतना है। आपको बताना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमेशा इससे कम होता है और लगभग में जीरो आती है लास्ट में। तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे अगर आप देखते तो 5-5 का 2 साल का सक्सेसिव हमारा आ जाता है 10.25%। और ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 10%, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, वरना ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल मतों के 20% मतों को अमान्य घोषित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जितने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया, इसका मतलब अगर 100% हम मानते हैं अवैध के बाद, तो इसका 70 अगर इसने प्राप्त किया है तो इसने कितना प्राप्त किया 30। इसका डिफरेंस कितना है 40%। तो 40% तो कह रखे इतने अधिक वोटों से जीतता है वैध मतों से। तो 40% इज इक्वल टू 18,000 हमारा क्या रखा है वैध मतों की कुल संख्या। वैध मतों की हमारी क्या है 100% मान रखा है, तो 100% निकाल देंगे। ठीक है, ये आ गया 2, ये अनुपात 5, तो कर रखा है गुणा में 9, तो इसके भी गुणा में 9, तो 45,000 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके अलावा ये भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है, 700 होने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी करवा दो। उसके अलावा अगर आप जैसे आज मैंने जो पीडीएफ करवाई है, अगर वे पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप ये इंटेंस रिवीजन बैच हमारा एमटीएस का, यहाँ पर जुड़ सकते हो। 30 डेज का मेंटरशिप चलेगा, 30 तारीख तक मैंने कर दिया है, तो आज ही 30 तारीख हमारी, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। उसके अलावा रीजनिंग की जो 20 मोस्ट रिपीटेड टाइप्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आने लग रहे हैं, तो ये आपको इसी उसमें मिलेगा। अगर आप अलग से भी लेना चाहते हो तो 50 रुपए में आप अलग से ले सकते हो। मेरे पास मतलब टेलीग्राम पे जुड़ जाना। इंग्लिश हिंदी जो मोस्ट रिपीटेड जो हमारी वोकेबलरी पीडीएफ है वो भी यहाँ पे मिलेगी, और उसके अलावा डेली टारगेट। ठीक है, इस बैच की पेमेंट आप यहाँ पे करके और मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो टॉप 50 रिपीटेड टाइप्स की वीडियो यहाँ से देख सकते हो। मॉक टेस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट यहाँ से, और उसके अलावा डी ट्रिपल एस बी के अगर आप बेस्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसे अगर आपका फॉरेस्ट गार्ड का है या एमटीएस का है, तो आप ये प्लेलिस्ट जरूर करके जाएं। उसके अलावा अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, हमारा क्या रखा है अरिथमेटिक मीन। तो हमें क्या करना है, सभी को जोड़ना है और जितनी संख्या उतने से भाग देना है। देखो 4 7 11 16 22 26 31 37 8 45, तो 4 आ गया। 13 15 15 18 18 27 27 31 31 40 45 45 और ये 50 और ये 58। ठीक है, अब कितनी संख्या वो देखो, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो 9 6 54 और 9 पंजे 45, तो 65 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट कह रखा सम ऑफ क्यूब्स निकालना है, तो आपको फार्मूला पता है क्या होता है हमारा, n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है कि किसका, सम ऑफ क्यूब्स निकालने का। ठीक है, तो हम बस यहाँ पे लगा देंगे, तो 12 गुणा में 13 बटे में 2 का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से आ गया 6, तो 13 पंजे 65, 13 छः 78, तो 78 का स्क्वायर। तो लास्ट में हमारा आना चाहिए 4। अब 4 भाई सब में दे रखा है, तो अगर आप देखो तो 7 8 56, 56 जैसे 75 का देखते तो 56 25 से बड़ा आना चाहिए, 56 25 से बड़ा आना चाहिए, 56 25 से बड़ा ही केवल यही है। ठीक है, समझ आ रहा है? इस तरह आप अप्रोच लगा के देख सकते हो। मैंने कैसे लगाया कि ये 75 से तो बड़ा है, 75 का स्क्वायर निकालना आसान है। कैसे? 7 8 56, इससे अगर संख्या क्या है 8, तो दोनों की गुणा 56, लास्ट में 25 का स्क्वायर, ना 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो 8वां क्या कह रखा है इसमें, आपको सम ऑफ मनी निकालनी है जिसका अमाउंट 900 से 8 हो जाता है। अब यहां से देखो 4 पंजे 20, तो इंटरेस्ट हमारा आ गया 20%, हम 100 मानते हैं प्रिंसिपल, तो हमारा अमाउंट आ गया टोटल 120%। हमें 100% निकालना है। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो 6:5 आ गया। अब 6 दे रखे हैं 900 से 8, हमें निकालना है 5। अब देखो 6 कम 6, 6 छिक, तो गुणा में 160 कर रखा है, यहाँ पे भी 160 तक करोगे तो 800 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब आप देखो नाइन्थ क्या कह रखा है, नाइन्थ में बहुत ही थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लगेगा। कह रखा है मोहन और डेविड मासिक आय इतनी है, हमें सेविंग दे दिया इतनी और खर्च दे दिया। तो आपको पता है क्या, इनकम माइनस में सेविंग इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो हमने माना 5x माइनस में 96,000 अपोन में 8x माइनस में 96,000, तो हमारा जो होगा एक्सपेंडिचर वो आएगा 1/4। ठीक है, अब यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 4 पंजे 20 और ये आ गया 8x, तो 4 पंजे 20 और ये 8x उस तरफ जाएगा तो आएगा 12x इक्वल टू। अब यहां से देखो ये आ गया 4 गुणा में ये, और ये आ गया 96,000। ठीक है, अब ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, 4 गुणा में 96,000, अब ये उस साइड जाएगा तो आएगा 5 गुणा में 96,000। ठीक है, अब 12 से काटोगे तो 8 आ गया। हमें निकालना है मासिक आय मोहन की, तो मोहन की क्या है 5x, है ना? तो बस क्या करो 5 से गुणा, यहाँ पे भी 5 से गुणा। ठीक है, 25 अट्ठे होता है 200, 25 अट्ठे 200। क्या हमने कहीं पर गलती कर दी क्या? यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी। कैसे? ये आएगा माइनस का 96 और ये उस साइड जाएगा तो आएगा 4 इंटू में 96, तो यहाँ से घटेगा तो 5 नहीं आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, बस अब सवाल खत्म। 24 पंजे 120, तो ये रहा। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, ये हम लास्ट में ही करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर निकालना हमें फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर्स। मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम में नेचुरल ये जो फार्मूले हैं उससे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारा n इंटू में n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 6, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से रखेंगे तो 24 गुणा 25 गुणा में 49 अपॉन में 6, तो 6 चौक, तो ये आ गया 100 और ये 49, तो ये हमारा आंसर। अब आप देखिए नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही उसके ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर दो दो क्वेश्चन आए हैं। ये जो हमारा दे रखा है ये है सेलिंग प्राइस का 70% के लाभ के बाद हमें निकालना 100%, तो 100 बटे में 170, तो 17 से काटोगे तो 8, तो आ गया 80, तो 47, 123, 80, तो ये हमारा कितना आ गया 43, 50 आएगा तो 33, तो 43:33 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो नेक्स्ट 13वां, ये 32% के लाभ के बाद है, तो यहाँ पर 32 के बाद 132 हो गया तो 100 होगा, इसका मतलब ये तो आसान है। ये 74, ये 120, तो यहाँ से आएगा भाई साहब 20, और ये हमारा कितना आएगा, ये देखो अगर 25 होता तो यहाँ पर आ जाएगा 26, है ना? तो 10:13 हमारा आंसर। ये फिर भी आसान है पिछले वाले से। ठीक है,
अगर आप कॉन्सेप्ट आता है तो आप आसानी से कर दोगे। अब ये देखो, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लगेगा। चेतन ने एक बैंक में इतने का निवेश किया, वार्षिक चक्रवृद्धि पर 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? यदि पहले साल तो 10% है और दूसरे वर्ष की ब्याज दर पहले वर्ष से 4% अधिक है, मतलब अब कितना होगा? 14। जमा में हमारा आ जाएगा 14 गुणा में 10/100, मतलब एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100 वाला हम फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से आएगा हमारा 1.4। अब ये देखो 24 और एक 25, तो 25.4% आएगा। ठीक है, अब हमारा गुणा में 55 कर देते हैं। गुणा में अगर 55 करोगे तो देखो एक चीज देखो आप, क्या 11 से कटना चाहिए। ठीक है, ये देखो 3 और 6 ये नहीं कटता, ये देखो 7 और एक 8 ये नहीं कटता, 6 और एक 7 और ये नहीं कटता, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट 16वां हमारा क्या रखा है? HCF में दे दिया, तो संख्या हमारी क्या बनती है? जैसे इसको x अनुपात y मानते हैं, तो हमारी जो संख्या बनती है वो बनती है HX और HY। अब इसका जोड़ दे रखा है तो h कॉमन आएगा, मतलब 11 कॉमन, x प्लस में y कितना आ गया? 20, तो 220 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देख पा रहे होगे भाई साहब 17वां। 17वें में क्या दे रखा है कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस में 1, किसके लिए? जब सम निकालना हो इवन नंबर्स। अगर ओड नंबर्स का आता है तो आता है n का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? और आता है नेचुरल नंबर, तो n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ से ये फार्मूला लगाएंगे, इवन नंबर है, 50 गुणा में 51, तो 0 5 और ये 25, तो 25 50 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब देखो 18वां, ये तो आसान है, एवरेज वेट निकालना है। यहाँ से आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा हमारा 40। अब इसका रेशियो लेंगे तो आएगा 2:3, अब गुणा होगा बस। ठीक है, ये आ गया हमारा 90 जमा में 120 बटे में 5, तो 210 बटे में 5, तो 42 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो 19वां, ए करता 4 दिन में, बी करता 8 दिन में, करके 2 दिन में कितना वर्क हो गया वो पूछ रखा है। तो यहाँ से देखो ए अगर 4 दिन में करता है, बी अगर 8 दिन में करता है, तो इसका जो टोटल वर्क आएगा वो आएगा 8 दिन। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 2, इसकी आएगी 1। तो एक दिन में ये काम करता है 3, 2 दिन में करेंगे 6, तो 6 बटे में 8, काम कितना हो चुका है? 3/4। ठीक है, कर दोगे भाई साहब? अब आप देखो 20वां, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लग सकता है, क्यों? समझिए। क्या रखा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन ए विपरीत दिशा में इतने की गति से चल रही ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 31 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई का 1.5 गुना है। 1.5 गुना है तो आप इसको मान लो 2x, तो इसका 1.5 गुना आएगा तो आएगा 3x। ठीक है, टोटल लेंथ हमारी आएगी 5x अपॉन में, अब यहाँ पे सेकंड में दे रखा है, इक्वल टू ये सेकंड में दे रखा है, और ये भी हमारा 97 सेकंड है और ये भी हमारा मीटर में दे रखा है, तो हम ये x को भी मीटर में ही मानते हैं। ठीक है, तो हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों का जोड़, तो 90 जमा में 72 हमारा आ गया 162। अब इसको बदलो मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से कर देंगे, 18 निम्मा, तो 9 × 5 = 45 आ गया हमारा, तो 5 निम है ना, 9 से गुणा होगी तो x आ गया 9 और 9 × 27, तो 279 आ गया हमारा ये। करके बी एक पुल को इतने देरी में करता है, तो ये आ गया 97 अपॉन में, अब हमारा बी की जो दे रखी है गति वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 चौक 5 चौके, तो 20 आ गया हमारा। और यहाँ पर देखोगे तो ये आएगा हमारा 3 गुणा में 279, जहां में हमने मान ली पुल की लेंथ y। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर हमारे गुणा होगी कितने तक? 20 तक।
तो 0, 7 दूनी 14, 19, 9 दूनी 18, 19 और 3 न्यू 27, 2। यहाँ से देखो हमारा डिफरेंस में 3 आएगा, 3 केवल इसी में, यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब? अब आप देखो नेक्स्ट, इससे अगर ये देखो 23वां पार्टनरशिप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और आसान ही आते, ज्यादा मुश्किल नहीं आते। क्या क्या रखा है? 3 मित्रों XYZ ने इतने के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद X अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। Z द्वारा निवेश की गई राशि इतनी है, तो 52,000 कुल लाभ में X और Y के बीच का कितना अंतर है लाभ का? कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें दे रखा है 7:3:8। 6 महीने बाद X, तो 6 महीने तक यही लगी रही। आधी पूंजी वापस ले लेता तो अब बच गई कितनी? आधी, तो 7 की आधी होता है 3.5। अब ये 6 महीने तक लगी रहेगी। जेड द्वारा निवेश की गई राशि इतनी है, हमें कोई लेना देना नहीं है कितनी भी हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमें बस लाभ के बीच का अंतर निकालना है। अब ये तो 12 महीने और ये भी 12 महीने। ठीक है, तो अब यहां से देखिए आप 6, 6, 2, 2। ठीक है, अब ये 7 और 3 10, तो 10.5 आएगा, अनुपात 6:16। ठीक है, दुगना करोगे तो आएगा 21:12:32। तो यहाँ पर हमारा आएगा 52,000 बटे में। देखो जोड़ करो, 2 2 4 और 1 5, 3 और 2 5 और 1 6। हमें निकालना है अंतर किसका? X और Y का। X और Y का अंतर हमारा 9, तो 13 पंजे 13 चौक। ठीक है, तो 9 चौक 36, ये 5 से काट दो तो 2 आ गया, 8 9 72, ये रहा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां। क्या कह रखा है इसमें? एक स्मार्टफोन दुकान का मालिक अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से इतना अधिक वसूलता है। यदि एक ग्राहक ने स्मार्टफोन के लिए इतने का भुगतान किया तो स्मार्टफोन का क्रय मूल्य कितना है वो पूछ रखा है। अब इस ये किसके बराबर आएगा वो समझो। इसको हम लिख सकते हैं 22 जमा में 2.5%। ठीक है ना, 20 जमा में 2.5, 20% होता है हमारा 1/5 और 2.5% होता है हमारा 1/40। तो यहाँ से क्या करो, 8 से गुणा, यहाँ पे भी 8 से गुणा, तो ये आएगा हमारा 9/40 जमा में। ठीक है, इसका मतलब 40 हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 49 इक्वल टू हमारा दे रखा है 14700। हमें निकालना 40। अब ये देखो गुणा में 300 दे रखा है, तो यहाँ पे भी 300 कर दो, तो 12,000 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब आप देखो हमारा 24वां। ठीक है, 24वें में क्या दे रखा है कि अगर 450 में बेचता है तो 10% की हानि होती है, मतलब 90%। अब हमें दे रखा है कि अगर 385 में बेचता तो कितने की हानि होती है। यहाँ पर हमें क्या कर रखा है, बस 5 से भाग कर रखा है, यहाँ पर भी 5 से भाग करो, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो 100 में तो 77 गया, कितना आ गया? 23%। 23% की हानि हुई है। ठीक है, अब देखो 25वां। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अजीब लगा होगा, जबकि इसमें कुछ नहीं है। एक दुकानदार एक उत्सव प्रस्ताव की घोषणा करता है, 5,000 मूल्य पर सामान खरीदे और 500 की छूट पाए। तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया? 500 बटे में 5,000 गुणा में 100, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया? 10%। ठीक है भाई साहब, और यहाँ पे देखो दुकानदार उसी सामान पर अंकित मूल्य पर इतने की छूट देता है, तो ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव बेहतर है और कितना? यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, तो 5% का यहाँ पे ही लाभ है, तो 15% हमारा आंसर। ठीक है, और कितने का है प्रॉफिट? तो है 5% का, तो 5,000 का 5% अगर निकालेंगे तो आएगा
250 रुपये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख पा रहे होगे आप 26वां। हमें कह रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है 6a² और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का होता है 1 क्यूब। तो ये आ गया 64। तो यहां से ए हमारा आ गया 4। हमारा क्या रखा है टोटल सरफेस एरिया, तो 6 गुणा में 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 गुणा में 6 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 27वां। क्या कह रखा है इसमें कि एक खुला पानी का ड्रम एक बेलन के आकार का है, ड्रम की ऊंचाई इतनी है, आंतरिक व्यास इतना है, तो यहां से आ जाएगा 36.5। ठीक है, क्योंकि यदि कोई ड्रम के अंदर पेंट करना चाहता है तो पेंट किए जाने वाले क्षेत्र का पता लगाएं। और देखो ऑप्शन कितने पास पास है, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से सवाल पूछ रखा है। अगर वो ऊपर से खुला हुआ है इसका मतलब नीचे से तो बंद है, तो अंदर से अगर करना है तो हम क्या करेंगे, पर सरफेस एरिया पे करेंगे उसके चारों तरफ की, और जो नीचे का एरिया है मतलब एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस पे। ठीक है भाई साहब, तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h और एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो पाई आर कॉमन यहां से आ गया 2h प्लस में आर। ठीक है, अब पाई आएगा 22/7, आर आएगा हमारा 73/2, और ये 2 गुणा में 79, अगर 80 होता तो 160 आता है, अब आएगा 158 जमा में आर हमारा आएगा 73/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी गुणा में 2 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 और 1 31 जमा 73/2। ठीक है, 6 और 3 9, ये आ गया 38/2। ठीक है, गुणा में 73/2 गुणा में 22/7। अब भाई क्वेश्चन असली चालू हुआ है, इतनी पास पास में ऑप्शन है तो हम अप्रोक्स भी लगाने में खतरा है। ठीक है, तो 1 2 को तो हम निपटा सकते हैं, तो गया 11। ठीक है, 7 से कटता है क्या कोसा? नहीं कटता। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 389 की 73 के साथ गुणा। ठीक है, तो 389 गुणा में 73, 9 तिया 27 2, 24 और 3 26 2, 3 तिया 9 और 2 11 गुणा में 7 निम 63, 7 8 56 और ये 62 6, 7 21 और ये 27। ठीक है, तो 7 9 3 8 2। अब 11 से करेंगे तो 2 8 3 9 7, तो आएगा 7, ये 16 और 1, तो 10 और 3 13, 1 9 और 3 12, 1 10 और 1 11 और 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे किससे होगा, 14 से होगा, तो 14 दूनी 28। ठीक है, आ गया 3, तो 14 दूनी 28, 28 आ गया तो 4, 14 तिया 42 है ना, 42 आ गया तो 1, तो 14 एकम 14 है ना, कहीं पर गलती होगी क्या? तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेना जहां तक है ठीक तो होगा ही शायद। यहाँ पर देख पा रहे होगे, अब रेशियो जो, तो 3 जीरो से 3 जीरो की 8 6, तो अब आएगा हमारा 5/3। ठीक है, कह रखा राजीव का हिस्सा बताओ। 3 से भाग हो रहा है, 3 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, तो भाई दो यहाँ में फंस गए, कोई नहीं पूरा ही करते हैं। तो 49440 अपॉन में 8 गुणा में राजीव का हिस्सा बताना ना, मतलब 3। ठीक है, 8 6 48, 8 एकम 8, 8 एकम 8 0, 3 से होगा तो ये आ गया 54 और ये आ गया 18, तो 18,540 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो भाई साहब 29, 29 हमारा सिंपल है। मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट होता है
वो हमारा मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव होता है। तो यहाँ से आएगा हमारा 45 माइनस में 30, माइनस में 45 गुणा में 30 बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ से आ गया 15 माइनस में 5 × 3 = 15, एक 12 × 1 = 13। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा 1.5%। ठीक है, तो 1.5% इक्वल टू हमारा कितने के आ गया, 63 के। हमें बताना रिस्ट प्राइस मतलब 145 बटे में 15 और यहाँ पे एक जीरो। ठीक है, तो 5 से अगर करोगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 5 नहीं, 3 से करोगे तो 21 आ गया। ठीक है, तो 0 और 9, तो 0 और 9 ये रहा। ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट 30वां, काफी बार देखने को मिलता है क्या स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे निकालने के लिए बस टाइम का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। टाइम हमारा किसके बराबर आता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 420 अपॉन में 6, 420 अपॉन में 4 और इसका एलसीएम ले दो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 70, ये आ गया 105। तो 70 और 105 का जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा 210। तो 210 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप 31वां देख पा रहे होगे, क्या रखा हमारा, एक पाइप एक टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, ये 19 में खाली कर सकता है। तो यहाँ से आगे 18 गुणा में 19, ये आगे 19, इसके आगे 18 एफिशिएंसी। ठीक है, क्या रखे, इसका 1/3 भाग कितने समय में भर जाएगा। तो इसका 1/3 1/3 और अंतर कितना आ गया, 1। ठीक है, 3 से काटोगे तो 6, 19 × 114 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो 32वां। अब ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है कि अगर फेसेस का एरिया दे रखा है और वॉल्यूम निकालना हो, हमने इस फेस का मान लिया एक्स एरिया, इसका मान लिया वाई, इसका मान लिया जेड। तो जो हमारा वॉल्यूम निकलेगा वो निकलेगा रूट एक्स गुना में वाई गुना में जेड, बस। ठीक है, तो 20 गुना में 30 गुना में 24, इसका रूट करते हैं। तो यहाँ से 10 का आएगा, ये कट गया। अब यहाँ से देखो 14 तो कैसे भी नहीं बन रहा, 7 आ ही नहीं रहा, तो ये भी कट गया, ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 33वां, क्या रखा है, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। तो अगर x हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, तो यहां से बनेगा x1 इक्वल टू 1 में y1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर x2 जोड़ोगे तो ये y2 हमारा ऊपर जुड़ेगा। ठीक है भाई साहब, तो यहां से देखो आप, ये 2 है, अपोन में हमें निकालना ये x, तो ये आएगा नीचे 21 और ऊपर आएगा 3, है ना। तो 3 सत्ते 7 दूनी 14 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 34वां, एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हमें क्या रखा है, पेरीमीटर बताओ। तो हमारा फार्मूला होता है 2 इंटू में एल प्लस में बी। तो 2 इंटू में 20, 40 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 35वां, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल का हमारा फार्मूला होता है रूट ए बी। ठीक है, तो यहां से आएगा रूट 9/60 गुणा में 25/36। तो 9 का होता है 3, 4 को 16 का होता है 4, ये आ जाएगा 5 और ये 6, तो ये आ गया 2, तो 5/8 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो 36वां, हमें कोऑर्डिनेटर दे दिए। ये मैंने बताया था कि है ना, कई बार क्या करता है एग्जामिनर, आपसे ट्राइंगल और कोऑर्डिनेटर का एरिया पूछ रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जबकि ये आसान होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो इसका तरीका मैंने बताया था, जिसने डी ट्रिपल एस बी पेपर्स वाली प्लेलिस्ट देख रखी है वो इस क्वेश्चन को कर देगा। तो यहाँ से देखो ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब यहाँ पे ए हमारा दे रखा है 0 0, यहाँ पे दे रखा है 4 0, यहाँ पे दे रखा है 3 3 और यहाँ पर दे रखा है हमारा 0 4। अब मैंने बताया था कि ए किसी को भी 0 0 कर लो, यहाँ पे पहले ये एग्जामिनर ने कर रखा है। एग्जामिनर बोला आपको बेसिक तो आना चाहिए,
ठीक है। अगर बेसिक भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, दीपक शर्मा मैथ्स की वीडियो जरूर देख के जानी पड़ेगी। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। आसान क्वेश्चन पूछ रखा है, जीरो जीरो बना लिया बस आपने। अब क्या करना है, जो दो बच गए ना उसकी जो इसके इसके साथ ऐसे लिख लो। ठीक है, तो अंदर वाले को अंदर वालों के साथ तो आएगा जीरो माइनस में ये आएगा 12 और बटे में 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से हमारा बनेगा 6। ये हमने मैग्नीट्यूड लगा दिया, यहां से क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसी तरह ये इस ट्रायंगल की तो आगे 6, इस ट्रायंगल की ओर निकालो तो अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ तो 12 माइनस में जीरो और 3 की करेंगे तो जीरो आ गया बटे में 2, है ना, और मैग्नीट्यूड लग जाएगा तो यहां से भी 6। तो दोनों ट्रायंगलों की जोड़ेंगे तो 12 यूनिट स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्या कह रखा है, एक कोनिकल टैंक है जिसकी हाइट इतनी है, बेस डायमीटर इतना है, टोटल जो कॉस्ट है ना पेंटिंग एक्सटीरियर की वो इतनी है। तो आपने कॉस्ट बतानी है। देखो ऑप्शन भी कितने पास पास में है ना। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इसका आउटर वाला एरिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आउटर का हो इनर का हो कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यहाँ पे 3.14 ले लेंगे गुणा में आर कितना है, आर हमारा दे रखे अगर ये है तो 32 आ गया। ठीक है, एल चाहिए। अब ये देखो ये 32 है, ये 60 है। अगर आप यहां से कॉमन चीज निकालोगे तो आएगा 8 15, तो आपको पता है 17। ठीक है, गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 4 तो 68। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारा क्या कह रखा है इसने कि 40 रुपए है, तो आप क्या करोगे, गुणा में 40 कर दोगे, है ना, समझ में आ रहा है। तो अब बस हमें क्या करना है, गुणा करनी है। ठीक है, गुणा भी इतनी आसान नहीं रहेगी, है ना। इससे ये काटेंगे तो एक एक संख्या से पहले आएगा बस, है ना। तो हम क्या कर देते हैं, हम पहले इस 4 की गुणा इससे कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा 64 128, और फिर इसकी और इसकी कर देते हैं। ठीक है, 8 चौके 32, 8 दूनी 16। एक चीज समझो, हमने यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर, ये मीटर स्क्वायर है ना। इसका मतलब हमें कितने से भाग देना पड़ेगा, ये 10,000 से। ठीक है, अब आएगा कैलकुलेशन आप कर लेना, इसका 27.33 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे ना, ज्यादा मुश्किल है नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ आप थोड़ा कैलकुलेशन पे भी ध्यान दिया करो। नेक्स्ट देखो, पेरीमीटर ऑफ जो बेस है सर्कुलर कोन का वो इतना है, हाइट ऑफ कोन इतनी है, तो टोटल सरफेस एरिया बताओ आप कोन का। तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आएगा पाई आर इंटू में एल प्लस में आर। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है 176। ठीक है, 7 44 154 याद है, ये कितने गुना है, 4 गुना। तो इसका भी 4 गुना, तो रेडियस हमारी आएगी 28। तो पाई 22/7 ये आ गया 28। ये 28 जमा में कितना आएगा, एल कितना आएगा, ये हमें 28 दे दिया, ये 96 दे दिया। तो 4 तक काटेंगे तो 7, और ये 4 तक काटेंगे 4 दूनी 8, ये आ गया 7 24 25, है ना। तो आ गया 100 जमा में 28, है ना। तो ये आ गया 4, ये 128 गुणा में 8 कर देते हैं और फिर 11 से कर देते हैं। ठीक है, 8 8 64, लास्ट में 4 आना चाहिए, 4 2 में है। अब ये 11 से कटना चाहिए, तो देखो 6 7 और 4 11, 11 3 ये नहीं कटेगा, ये कटेगा हमारा। ठीक है, अब देखो आप बचे हुए क्वेश्चन, हमारा क्या कह रखा है इसमें, 50 सेंटीमीटर ऊंचाई,
और इतनी त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर छोटे बेलनों में डाला जाता है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या इतनी और ऊंचाई इतनी है। यदि बनने वाली छोटी बेलनों की संख्या इतनी है तो n ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू n इंटू में जो छोटे वॉल्यूम है मतलब सिलेंडर वो कर देंगे भाग में। ठीक है, ऊपर भी सेंटीमीटर में भी है नीचे भी सेंटीमीटर में है, ये थोड़ा ध्यान रख के चलना। ठीक है, तो यहाँ से पाई तो कट जाएगा दोनों की तरफ, यहाँ पर आर स्क्वेयर मतलब 10.5 का स्क्वेयर गुणा में 50 और नीचे भी इसी तरह 4.2 का स्क्वेयर गुणा में 12.5। अब ये तो आ गया 4 गुणा। ठीक है, अब ये अगर बटे में 10 रखते हो तो 5 दूनी और ये आ गया 21, तो ये आ गया 441 अपॉन में 4। और इसी तरह इसका करते हो तो 2 से करोगे 5, 2 से करोगे 21, तो ये भी हमारा कितना आएगा 4 4 1 और ऊपर आएगा 25 गुणा में 4। 4 तो 4 गया, 441 तो 441 गया, तो आ गया हमारा 25। ठीक है, अब जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है वो देखो। पहला क्वेश्चन ये रहा, बार ग्राफ जो गिवन बिलो शो करता है नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर और सोल्ड 5 डिफरेंट मंथ्स में। ठीक है भाई साहब, अब क्या रखा है, आप एवरेज बताओ नंबर ऑफ लैपटॉप जो सोल्ड नहीं हुए। मैन्युफैक्चर हो गए 3500, बिके केवल 2500, कितने नहीं बिके 1000, इसी तरह 1000 है ना। हमें बताना है अप्रैल जून जुलाई अगस्त, तो ये तो वैसे ही बता दिए। देखो 500, यहाँ पे भी 500 और यहाँ पे हमारे 2500। ठीक है, तो 2500, ये 3000, ये 4000 और ये 500 और तो 4500 लैपटॉप नहीं बिके। ठीक है, कितना नुकसान हो गया। एवरेज निकालना था तो 4500 बटे में 4 है ना, 4500 बटे में 4, तो 4 तक काटेंगे तो 25, तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, तो ये आ गया 1225। ठीक है, ना ना 1125 आएगा ना, 45 गुना में 25, 9 तक कटना चाहिए, तो 4 हाँ चौथा आना चाहिए 1125। ठीक है, अब ये था हमारा, इसको अंदर से सोल्व करोगे 3, तो ये आ गया हमारा 1 और 1 के सामने माइनस, तो -1 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये रहा, क्या कह रखा है इसमें, एक मिनट रुको, ये रहा, ये हमारा आ गया 5, तो 5 से भाग करेंगे तो 5, तो -19 जमा में तो आएगा हमारा -14। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट देखो, टेबल जो है वो नंबर ऑफ बुक्स जो सोल्ड की जाती है एक शॉप के द्वारा 4 मंथ्स में वो दिखाया गया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो कह रहे कि किसकी जो टोटल सेल है वो हाईएस्ट है किस मंथ की, तो जोड़ करो 200 300, ये देखो 250, ना ना ये आ गया 200 300 350, ये देखो अब ये 1600 और ये 2600, ये देखो हमारा कितना आ गया, ये 310, तो फरवरी हमारा आंसर। ठीक है, तो फरवरी हमारा आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, जेड की वैल्यू निकालनी है, तो बोर्ड मास लगाओ, माइनस प्लस जहाँ पर हो उनको अलग कर दो, तो भाग है गुणा है, पहले भाग होगा तो 5 गुणा में 4 की पावर 2 मतलब 16, तो आ गया 80 माइनस, अब इनको अलग कर दो, तो ये 3 से भाग होगा तो 5, तो 27 पंजे हमारा होता है 135 है ना, 26 पंजे होता है 130, तो उससे 5 ज्यादा 135 जमा में 7। अब यहाँ पे देखो हमारा ये आ गया हमारा 87 माइनस में 135, तो आ गया 45 है ना, 8 3 48, तो माइनस का 48 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
हमारा 6/21 दे रखा है ना, इसको भी ऐसे ही बदलो। तो इसको अगर 6/21 लिखते हो तो इसके आगे आ जाएगा माइनस। इसको 6/21 लिखते हो तो इसके आगे आ जाएगा माइनस। तो हमारा कितना आ गया 30, और ये आ गया तो आ गया -20। कितने की पावर 6/21 की पावर। अब ये किसके बराबर होगा 7m जमा 20। अब ये उस साइड जाएगा तो -40/7 हमारा m की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो -40/7 ये रहा हमारा आंसर। तो फिर मिलते हैं हमारे 14वें और कल पहली शिफ्ट का जो पेपर है उसकी एनालिसिस के साथ। धन्यवाद सभी का, फिर मिलते हैं। जिसका भी कल पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में मेरे पास जरूर मैसेज करें।